बोला कि एक बार मैं सोच रहा था व्हाट इज द प्रेस, आई क्राइड, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, प्रेस आखिर है क्या, व्हाट इज द प्रेस, आई क्राइड। और व्हेन दस ए वंडरस वॉइस रिप्लाइड, एक अजीब गरीब आवाज आ गई जिसने मुझे जवाब दिया कि प्रेस है क्या। तो उसने क्या बताया, वो एक सोनेट है 14 लाइन्स का। ओके, आई विल स्टार्ट विद दिस। ओके, तो इन मी ऑल ह्यूमन नॉलेज डिवेल्प्स, मुझ में पूरी ह्यूमन नॉलेज बसी हुई है। इन मी, प्रेस बोल रहा है इसको। व्हाट इज द प्रेस, आई क्राइड व्हेन दस ए वंडरस वॉइस रिप्लाइड, इन मी ऑल ह्यूमन नॉलेज डिवेल्प्स, पूरी ह्यूमन नॉलेज मुझ में है। आप देख रहे होंगे हिस्ट्री का, पॉल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, हर एक का जिक्र जर्नलिज्म में रहता है कि नहीं रहता है। तो ये बोल रहा है इन मी ऑल ह्यूमन नॉलेज डिवेल्प्स द ओरेकल ऑफ ओरेकल्स। ओरेकल पहले ज़माने में वैसे यहाँ लंदन अमेरिका में प्रीस्ट्स रहते थे, तो उनसे कहा जाता था आप बताइए कि इस बार क्या होगा, दुनिया में क्या होने वाला होगा, तो वो सम काइंड ऑफ प्रेडिक्शन करते थे वहाँ पर। ठीक है, तो ये बोल रहा है मैं उनका भी ओरेकल ऑफ ओरेकल्स हूँ, मतलब मैं उनको ये भी बताता हूँ कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो ये बताते थे कि दुनिया के साथ क्या होने वाला है, मैं प्रेस ऐसा हूँ कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि उनके साथ क्या होने वाला है। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आई रिवील, यानी मैं पास्ट भी बताता हूँ। आप देख रहे होंगे 1947 में इंडिपेंडेंस डे जब इंडिया का हुआ था तब कैसी न्यूज़ आई थी, ये पास्ट है। प्रेजेंट इस वक्त क्या हो रहा है, कोरोना से क्या क्या हो सकता है, डेट इज फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आई रिवील, मैं तीनों चीज़ें बताता हूँ। और इन ओब्लिवियस साइलेंस सीन, यहाँ जो अनक्लियर है, जो क्लियर नहीं हो रहा है, ओब्लिवियस मीन्स अनक्लियर जो हो कुछ, ठीक है, तो मैं उसको क्लियर करता हूँ। साइलेंस मतलब आई एम गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस। ओके, जिनको मतलब जो बोल नहीं पाते हैं समाज में, कह नहीं पाते हैं कुछ चीज़, तो मैं उनको क्या करता हूँ वहाँ पर ओब्लिवियस साइलेंस सील, या मतलब सील्ड हो कोई चीज़, मैं उसको अनसील करता हूँ, एक्सपोज करता हूँ। रूजवेल्ट ने एक बार बोला था जर्नलिस्ट्स आर मकरेकर्स, दे फर्स्ट सीक एंड देन एक्सपोज स्कैंडल्स। ओके, तो ये बोल रहा है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट आई पेरिश, व्हाट आई प्रिजर्व कैन पेरिश नेवर, जिससे मैं जगह दूं अपने न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, डॉक्यूमेंट्री में, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस जिम्मेदारी को मतलब याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ताकि प्रेस यहाँ पर बोल रहा है व्हाट आई प्रिजर्व कैन पेरिश नेवर, व्हाट आई फोरगो इज लॉस्ट फॉरएवर, जिसको मैं लिफ्ट ना दूं, जिसको मैं अपने न्यूज़पेपर में जगह ना दूं, तो वो हमेशा के लिए आप समझ लो कि वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वो बोलता है आई स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, यानी आप देख रहे होंगे हर एक भाषा में न्यूज़पेपर निकलता है, बंगाली हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, कश्मीरी में भी वीकलाइज वगैरह निकलते हैं। आई स्पीक ऑल लैंग्वेजेस बाई मी, मेरी वजह से क्या होता है, द डेफ में हेयर, गूंगे सुनते हैं, द ब्लाइंड में सी, अंधे देखते हैं, मतलब मैं अंधों की रोशनी हूँ। ठीक है, द डम्ब कन्वर्स, और जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, मतलब वो कन्वर्स करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब आपको देखना ये सिंबॉलिक वे में इसने बताया, द डेड ऑफ ओल्ड कम्युनियन विद द लिविंग होल्ड, मतलब जो मर गए हैं, आज तक कोई मर गया है, मतलब वो भी आप देखेंगे कि कम्युनिकेट कर रहा है प्रेजेंट लाइव्स के साथ, हमारे साथ। ओके, उसके बाद आप देखिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की क्या होनी चाहिए, जो इसके बाद ये बताता है ऑल हैंड्स आर वन बीनीथ माई रूल, मतलब मेरे रूल में ऑल हैंड्स आर वन, यानी यू नीड टू फोकस योर अटेंशन ऑन स्ट्रेंथ, यूनिटी। ओके, एकता के लिए, यानी प्रेस यहाँ बोल रहा है जवाब में कि ऑल हैंड्स आर वन बीनीथ माई रूल, ऑल नेशंस लर्नर्स इन माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल में हर एक नेशन सीखता है, मैं हर नेशन को सिखाता हूँ। मैन ऑफ ऑल एजेस एवरीवेयर बिकम कंटेम्पोरेरीज देयर, कंटेम्पोरेरी आप समझ रहे होंगे, हम असर, एक ही ज़माने में जो आ गए हो। ठीक है, तो ये सोनेट था जिससे मैंने शुरू किया, जेम्स मॉन्टगोमेरी का। वो शेफील्ड आयरिस एक न्यूज़पेपर था लंदन में, उसका एडिटर मुदीर रह चुका है 31 साल तक। ओके, अब आप सोच रहे होंगे, एक बार जोसेफ पुलिट्जर को बोला गया व्हाट इज अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट है क्या, जर्नलिस्ट कुछ, जोसेफ पुलिट्जर आपने सुना होगा, कुछ टाइम पहले 3 कश्मीरियों को यहाँ पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। न्यूयॉर्क वर्ल्ड एक न्यूज़पेपर था अमेरिका में, वो उसी का एडिटर था जोसेफ पुलिट्जर। पुलिट्जर प्राइज मिला था, मुख्तार खान साहब थे, डार यासीन साहब और चिन्नी आनंद साहब, अभी अभी हाल ही में उनको 2 दिन पहले मिला। तो वही बोल रहा है कि जर्नलिस्ट एक्चुअली है क्या, व्हाट इज अ जर्नलिस्ट। तो वो उसका जवाब देता है नॉट एनी बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर शुन जर्नलिस्ट के, बिजनेस मैनेजर जर्नलिस्ट नहीं है, और इवन प्रोपराइटर, जिस मालिक का अखबार का मतलब न्यूज़पेपर का मालिक होगा वो भी जर्नलिस्ट नहीं है, और इवन पब्लिशर, नॉट एनी बिजनेस मैनेजर और प्रोपराइटर और इवन पब्लिशर। फिर क्या है जर्नलिस्ट, ए जर्नलिस्ट इज द लुक आउट ऑन द ब्रिज ऑफ द शिप ऑफ स्टेट, यानी ये यहाँ पर मेटाफर
मेटाफरिकली कोरिलेट कर रहा है एक स्टेट को शिप के साथ। समंदर में जो शिप चलते हैं उसी के साथ ये कोरिलेट करता है एक स्टेट को यहाँ पर शिप के साथ। मेटाफर, मेटाफर आप समझ रहे हो, मेटाफर मतलब शेक्सपियर, हाँ तशबीह देना। हाँ, वर्ल्डली इज लाइक ए स्टेज, वर्ल्डली इज ए स्टेज, वर्ल्डली इज लाइक, दूसरा टॉपिक है वो सिमिली वगैरह उसमें आता है। वर्ल्डली इज ए स्टेज जहाँ पर बोला जाए डायरेक्ट उससे कोरिलेट किया है शेक्सपियर ने, तो हम उसको मेटाफर कहते हैं। तो इसलिए वैसे ही बताया, ए जर्नलिस्ट इज द लुक आउट ऑन द ब्रिज ऑफ द शिप ऑफ स्टेज। जो एक शिप होता है उसका हम ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल, वहाँ एक जगह होती है, एक ब्रिज टाइप का होता है, वहाँ पर जर्नलिस्ट देख रहा होता है इस शिप से कि क्या हो रहा है हर एक जगह। ओके, ए जर्नलिस्ट इज द लुक आउट ऑन द ब्रिज ऑफ द शिप ऑफ स्टेट। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पर हम स्टेट का ले लेंगे, आप लोग अपने अपने फील्ड्स में कल जाएंगे फिर से और अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे, उसको हम कह सकते हैं वहाँ पर ब्रिज। तो आप बिजब्राड़ा का कोई किसी की बीट अवंतीपुरा होगी, किसी का श्रीनगर होगा, तो वो चला रहा है, ही इज लुक आउट ऑन द ब्रिज ऑफ शिप ऑफ स्टेट, वो वहाँ से देख रहा है क्या हो रहा है। ही नोटिस द पासिंग से लिटिल थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट डॉट द हॉरिजन इन फाइन वेदर। क्योंकि ये यहाँ शिप की बात कर रहा है, इसलिए ये समंदर के एग्जाम्पल्स ही हमें दे रहा है, यानी ये देख रहा है शिप आराम से चल रहा है। ही नोट्स द पासिंग से, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेट कैसे चल रही है, वो आराम से चल रही है कि वो आराम से नहीं चल रही है, यानी ये इस पर गौर फिक्र कर रहा है। ही नोट्स द पासिंग सेल, उस पर फोकस कर रहा है। लिटिल थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट, छोटी छोटी बातों पे ये मतलब उस पर फोकस कर रहा है, क्या हो रहा है सोसाइटी में, हो क्या रहा है, छोटी छोटी बातें जो हो रही है वो कैसे हो रही है, कैसे सब कुछ चल रहा है। ही नोट्स द पासिंग सेल लिटिल थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट डॉट द हॉरिजन इन फाइन वेदर। जब हालात ठीक होते हैं कश्मीर में तब भी ये जर्नलिस्ट देख रहा होता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फाइन वेदर हियर मीन्स हालात ठीक होना, क्योंकि वहाँ पर भी हालात शिप के हिसाब से फाइन वेदर मीन्स कि सब कुछ ओके है और वहाँ से चल रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये देख रहा होता है, हो सकता है कहीं पर मतलब इससे पहले शिप गया हो, उससे वो डूब गया हो, कुछ भी उसके साथ हुआ हो, या कोई उसमें से कोई रह गया हो कहीं पर, तो इसने उसको कहा है कास्ट अवे, ड्रिफ्टिंग कास्ट अवे, यानी डायरेक्शन लेस, उसको पता नहीं मुझे किस दिशा में जाना है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर यूज कर रहा है, ही रिपोर्ट्स द ड्रिफ्टिंग कास्ट अवे होम द शिप कैन सेव। जिसे शिप बचा सकता है ये रिपोर्ट करता है उसके बारे में कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है। आप ऐसे ही सोसाइटी में देख सकते हैं, किसी का फॉर एग्जाम्पल कोई फंसा हुआ है कहीं पर, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से पता नहीं कितने लोग बेरोजगार हो गए, वो हो गए, तो आप देख रहे हैं इनको डायरेक्शन नहीं है, इनके पास कोई डायरेक्शन लेस है ये, तो आप इनको रिपोर्ट करते हैं, यू रिपोर्ट द ड्रिफ्टिंग कास्ट अवे हियर होम द स्टेट कैन सेव। उसके बाद ये जर्नलिस्ट करता क्या है, ही पियर्स थ्रू फॉग एंड स्टॉर्म, क्योंकि शिप की बात हो रही है इसलिए फॉग और स्टॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। He peers through, he goes through fog and storm to give warning of dangers ahead। आगे क्या क्या खतरात है वो वहाँ पर देख रहा होता है। टाइटेनिक आप लोगों ने देखी होगी हर एक ने फॉर एग्जाम्पल, तो वो देखता रहता है टेलीस्कोप से, कहीं कोई आइसबर्ग तो नहीं है आगे, मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग 1% दिखता है, कहीं कुछ इस टाइप का तो नहीं है, तो वो वहाँ से देख रहा होता है। पियर्स, तो यहाँ हम रियल में कहेंगे कश्मीर की बात, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई बम ब्लास्ट वगैरह होता है सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, एक जर्नलिस्ट उसकी तरफ जा रहा होता है। अब छोड़िए बम ब्लास्ट को, कोविड की बात कीजिए, कोविड में जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल्स थे, सब वहाँ से भाग रहे थे कि अरे इस हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट है, कोई भाग रहे थे सब, लेकिन एक जर्नलिस्ट जा रहा था अंदर, क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या मतलब प्रोटेक्टिव गियर्स वहाँ पर लोगों ने पहने हैं, मास्क पहने हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं वो, सैनिटाइजर्स यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक। He peers through fog and storm to give warning of dangers ahead। आगे क्या क्या खतरात है तो वो देख रहा होता है वहाँ से। ओके, he is not thinking of his wages। उसको अपनी सैलरी की परवाह नहीं होती, जबकि रियलिटी में वही होता है हमारे साथ। तो जर्नलिस्ट को कहा गया ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ हिज वेजेस, उसको सैलरी की फिक्र नहीं होती है, और प्रॉफिट इज ऑफ हिज ओनर्स, या उसके मालिक को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ये टेंशन नहीं होना चाहिए। वही जर्नलिस्ट है जिसको अपनी सैलरी की फिक्र नहीं होगी, मतलब और प्रॉफिट इज ऑफ हिज ओनर्स ये नहीं होगा, मतलब उनको फायदा हो रहा है इस चीज़ से कि नहीं हो रहा है, वो जर्नलिस्ट नहीं है जिसको एक तो सैलरी का टेंशन होगा और प्रॉफिट ऑफ हिज ओनर्स। तो फिर कौन जर्नलिस्ट है, ही इज देयर टू वॉच ओवर द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल हु ट्रस्ट हिम, जो उस पर एतमाद रखते हैं, उस पर भरोसा यकीन रखते हैं, उनकी सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोविड है तो इसको फॉर एग्जाम्पल वो रिपोर्ट करता है कि इस तरीके इस जगह कोई नहीं जाएगा, ये जगह सील की गई है, इस टाइप का वो वहाँ पर बोले। ही इज देयर टू वॉच ओवर द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल हु ट्रस्ट हिम। ओके, तो लोग मीडिया पे रिलाई क्यों करते हैं, मतलब वो खुद इन्फॉर्मेशन जाने क्यों नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सुनूंगा आशाजीपुरा में कुछ हुआ या श्रीनगर लाल चौक में कुछ हुआ, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो रियल एनवायरनमेंट है। वो रियल एनवायरनमेंट क्या होता है इसका जवाब दिया है
वाल्टर लिपमैन ने 1922 में उसने एक बुक लिखी थी, पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय। ओके, वो बोलता है जर्नलिस्ट्स ऑलवेज प्रेफर व्हाट इज इन देयर माइंड्स देन कम टू द कंक्लूजन बाय क्रिटिकल थिंकिंग। वो बोलता है क्रिटिकल थिंकिंग कहीं नहीं है, जर्नलिस्ट वही लिखता है जो इसके दिमाग में पहले ही बसा रहता है कि मुझे क्या दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ मुस्लिम्स के फेवर में होगी, वो उसको नहीं दिखाना होगा फॉर एग्जाम्पल वो चीज़, तो वो उस तरफ सोचेगा ही नहीं। वो पहले ही डिसाइड करते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर व्हाट इज इन देयर माइंड्स इन देयर हेड्स देन कम टू द कंक्लूजन बाय क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स कि जिसमें आप बोथ एस्पेक्ट्स हाईलाइट करो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, कि इससे क्या फ़ायदे भी है, इससे क्या नुकसान भी है। जब आप ये दोनों चीज़ें दे रहे हो देन हम आपको बोल सकते हैं कि क्रिटिकल, तो तनकीद करें इस टाइप का। तो ये बोलता है कि अब एक कॉमन मैन जो है ये नहीं जा सकता है हर जगह, फॉर एग्जांपल कि जहाँ पर इवेंट हो जाए, अभी लाल चौक में होगा, मैं कहाँ जा पाऊँगा, मेरी फैमिली है, अदर बाकी चीज़ें हैं, उनमें मैं मुब्तला हूँ, फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो रियल एनवायरनमेंट जो होता है डेट इज़ बिग, अकॉर्डिंग टू वाल्टर लिपमैन डेट इज़ बिग। सो आसान वारिया बोर्ड रियल एनवायरनमेंट बड़ा होता है, उसको एक जर्नलिस्ट छोटा बनाता है। ही सिलेक्ट्स अ पार्ट ऑफ फ्रॉम डेट वेरी न्यूज़। पूरा वो नहीं दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी को शूट किया जाएगा यहाँ पर, इसकी हिस्ट्री आप नहीं बता सकते हो एक साल की कि इसको किसके साथ झगड़ा हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एक हफ्ते पहले क्या हुआ था इसके साथ। देते हो कि नहीं देते हो? नहीं देते हो। तो रियल एनवायरनमेंट बिग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, टफ होता है उसको समझना। उसको मतलब जर्नलिस्ट क्या करता है, उसको वो सिंप्लीफाई करता है, और फ्लीटिंग होता है। रियल एनवायरनमेंट इज टू बिग, टू कॉम्प्लेक्स एंड टू फ्लीटिंग फॉर डायरेक्ट एक्वेंटेंस। हम डायरेक्ट उससे रब्ता नहीं कर सकते हैं रियल इवेंट के साथ। बिग होता है, फ्लीटिंग को पता अभी हुआ इसी के साथ खत्म हो जाएगा। अभी मैं सुनूंगा भिजबराड़ा में कोई एपिसोड होगा, मैं जाऊंगा वहां पर, वहां न्यूज़ नहीं रहेगी, न्यूज़ खत्म हुई होगी, टाइमली है। तो इसलिए एक जर्नलिस्ट पे हम यहाँ ट्रस्ट करते हैं। सो वी रिलाई ऑन मीडिया और प्रेस इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द वास्ट वर्ल्ड आउटसाइड आवर इमीडिएट एक्सपीरियंस। क्योंकि हमारी जो एक्सपीरियंस है वो इमीडिएट है, बस यहाँ तक है, वहाँ तक है, बस इतनी ही है। अब इसके बगैर भी दुनिया जो है, इसीलिए हम रिलाई करते हैं, मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक सेंस। वो उसको एक सेंस दे उस न्यूज़ को, ताकि हम सब लोग को समझ लें। तो ये यहाँ पर बोलता है हम अक्सर मतलब जो भी इवेंट हो जाएगा, हम उसकी इमेजेस, पिक्चर्स माइंड में बनाते हैं हमेशा। वी मेक जजमेंट्स, हम जजमेंट, एक राय बनाते हैं एक न्यूज़ की। जहाँ पर भी कोई राय ये हो जाएगा, ये लोगों के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। वी ऑलवेज, वी हियर मीन्स पीपल, वी ऑलवेज मेक जजमेंट्स अबाउट रियलिटी। कैसे बनाते हैं वो, मतलब थ्रो एक्सटर्नल एजेंसीज। एक्सटर्नल एजेंसीज कम चीज मजा, एक्सटर्नल एजेंसीज उसने प्रेस को कहा, क्योंकि वही शेप देता है उनको, ये बताता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करता है। तो ये कौन करता है? ये प्रेस करता है। अब यहाँ प्रेस क्या करता है? ये सीडो एनवायरनमेंट बनाता है अकॉर्डिंग टू वाल्टर लिपमैन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे कि ये यहाँ एकेडमिशियन है, उसको क्या पता होगा वो ये इस तरीके से। तो वो क्या करता है वहाँ पर अकॉर्डिंग टू वाल्टर लिपमैन, ये बता रहा है कि ये यहाँ पर सीडो एनवायरनमेंट बनाता है। सीडो मतलब नकली, एक नकली एक इसका खड़ा करता है, ताजमहल उसका खड़ा करता है। तो उसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं, लोग क्या करते हैं इसके बाद, वी लॉस्ट सेंस ऑफ द फैक्ट दैट दीज आर इंटरप्रिटेशन। जो ये जर्नलिस्ट इंटरप्रेट करता है ना, अगर लोग भी यही दिमाग में रखें कि ये इंटरप्रिटेशन है बस। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, 4 hostile newspapers are more to be feared than 1000 bayonets। 1000 तोपों से खतरनाक 4 hostile न्यूज़पेपर है। लेकिन ये यहाँ पर क्या करता है, अगर वो अलग अलग से अपनी अपनी ओपिनियन देंगे तो लोगों को एक मौका मिलेगा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये इंटरप्रिटेशन दी है, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये, तो उनको एक मौका मिलेगा, चॉइस मिलेगी कि किस पे यकीन किया जाए। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होता है, वी देन लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट दीज आर जस्ट इंटरप्रिटेशंस एंड स्टार्ट बिलीविंग दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एज इट इज सर्टन। हमें लगता है कि जैसे ये रियलिटी, ये वाक़ा हुआ, ये एपिसोड हुआ कहीं पर, चाहे किसी भी जगह हुआ हो, हमको लगता है कि वी आर गेटिंग इट राइट, मतलब एज इट इज़, जैसे ये हुआ था वैसे ही, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं जर्नलिस्ट पे जो सीडो एनवायरनमेंट वहाँ पर बनाता है। दिस इज नेवर द केस, ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब कि वो, एंड वी डिल्यूड आवर सेल्व्स इनटू फॉल्स सर्टेनिटी। और हम मतलब एक ऐसा, मतलब जो सच नहीं होता है वो झूठ होता है, उसी पे हम मतलब अपना वो राय बनाते हैं उस चीज़ पे। उसको एक टर्म इसने दी है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप फॉर एग्जांपल मीन्स एक मुस्लिम कोई गलती कोई करता है, इस पर सारी कम्युनिटी रटन कच मज होता है कि नहीं, अक्सर यही होता है। यहाँ एक जर्नलिस्ट को अकॉर्डिंग टू दिस नेपोलियन बोनापार्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उसने बोला है, ए जर्नलिस्ट इज ए ग्रम्बलर, मतलब ये शिकायतें लेके आता है हमेशा, सिर्फ विद शिकायत।
आजकल के कहाँ आते हैं, ये कहाँ करेंगे शिकायत, मतलब स्टेट से टक्कर नहीं देना चाहेगा कोई इस तरीके से, या सोसाइटी में वगैरह। ग्रम्बलर उसने कहा है, ए जर्नलिस्ट इज ए ग्रम्बलर, ये शिकायतें लेके आता है। सेंशुअरर, सेंशुअरर मीन्स ही क्रिटिसाइज, एडवर्स क्रिटिसाइज, बहुत कम इस वक्त क्रिटिसाइज हो रहा है मतलब स्टेट का या किसी भी पॉलिसी का। गिवर ऑफ एडवाइस, एडवाइस देता है एक जर्नलिस्ट अकॉर्डिंग टू नेपोलियन बोनापार्ट, जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था 1789 में, तो वो बोल रहा है गिवर ऑफ एडवाइस। उसके बाद इसने बताया रिजेंट ऑफ सॉवरेन, जब गवर्नमेंट नहीं होती कि तो ये गवर्नमेंट का रोल उस वक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे पास है ही नहीं, एक जर्नलिस्ट एक न्यूज़पेपर को क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पर रोल करना चाहिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ सॉवरेन, उस वक्त इसको रहना चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको एक बता दूंगा, जिसने भी जर्नलिज्म मतलब कोर्स किया हो, एक मॉडल उसमें है, उस मॉडल का नाम है गवर्नर मॉडल या जर्नर मॉडल, जो भी आप लोग कहोगे। जिसने किया होगा जर्नलिज्म मतलब एजुकेशन इसमें हासिल की होगी 2 साल 1 साल, तो एक मॉडल है। तो वो क्या बताता है वहाँ पर, मैसेज एट एवरी स्टेप इज अल्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक जर्नलिस्ट, एक इवेंट है यहाँ पर, ये इतना बिग है, इसमें से एक जर्नलिस्ट पार्ट निकालता है, एक हिस्सा निकालता है वहाँ पर, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन हिज मूड, उसका मूड कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो इन चीज़ों पे ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है।